राम राम जी सारण है। मैं अजय ग्रेवाल आपके अपने YouTube चैनल जीके विद अजय ग्रेवाल पे आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज का हमारा टॉपिक रहेगा झील। हरियाणा की झीलों के बारे में आप पढ़ेंगे। आइए स्टार्ट करते हैं। देखो भाई दोस्तों, स्टडी ऑफ लेक्स, झीलों के अध्ययन को लेमनोलॉजी कहते हैं। ठीक है, झीलों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? लेमनोलॉजी। अब मैं बात करता हूं हरियाणा की झीलों के बारे में। तो देखिएगा, पहले नंबर पर आपको याद रखनी है भाई सुखना झील, सुखना लेक, जो चंडीगढ़ में स्थित है। ये हरियाणा की राजधानी आप सबको पता है, तो इसलिए इंपॉर्टेंट है। देखिएगा, सुखना झील चंडीगढ़ में है। आपको और क्या याद रखना है कि सुखना झील के निर्माता है ली कार्बूजियर, जो फ्रांस के थे, जिन्होंने चंडीगढ़ का स्ट्रक्चर तैयार किया था, ली कार्बूजियर। और जो सुखना झील है ये शिवालिक की तलहटी में स्थित है। आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है कि हरियाणा में कौन सी झील शिवालिक पहाड़ियों की तलहटी में स्थित है? तो आपको याद रखना गाइस, सुखना झील। नेक्स्ट चलते हैं दमदमा झील। ओके, दमदमा झील है सोहना के अंदर। सोहना आपका पड़ता है गुरुग्राम में। इस झील का निर्माण 1947 में किया गया था, 1947 में। आपको क्या याद रखना है कि दमदमा झील हरियाणा की सबसे बड़ी झील है। ओके, 300 एकड़ में फैली हुई है भाई। हरियाणा की सबसे बड़ी झील है दमदमा झील, आपको ये याद रखना है। ठीक है, अच्छा जी। इसके बाद दोस्तों हम नेक्स्ट चलते हैं बड़खल झील। बड़खल झील आपकी फरीदाबाद में स्थित है। बड़खल झील कहां पे है जी? फरीदाबाद में। इसका निर्माण भी 1947 में हुआ था। इसके बारे में काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न पूछा जाता है, वो आपको याद रखना है। वो क्या है कि बड़खल झील का निर्माण बाढ़ के पानी को रोकने के लिए किया गया था, मतलब भूमि के कटाव को रोकने के लिए किया गया था। ये एग्जाम में आपसे बार बार पूछा गया है कि किस झील का निर्माण भूमि कटाव को रोकने के लिए किया गया था। तो वो है जी आपका बड़खल झील। क्लियर है? ठीक है। कई बार आपसे ये पूछ लेता है कि ये लोकेटेड कहां पे है, इसका स्थान क्या है? तो दोस्तों दिल्ली मथुरा राष्ट्रीय राजमार्ग पर स्थित है बड़खल झील। ठीक है जी, ओके। उसके बाद देखिएगा आप, नेक्स्ट है भिंडावास झील। भाई भिंडावास झील है झज्जर में। ठीक है, आप क्या याद रखेंगे भिंडावास झील के बारे में? 2-3 काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं जो आपको याद करने में, लिख नहीं रहा हूं, आप अपने आप लिखें। देखो, भिंडावास झील नंबर 1 हरियाणा की सबसे सुंदर झील है। याद रखना, हरियाणा की सबसे सुंदर झील है भाई भिंडावास झील। नंबर 2 हरियाणा की सबसे पुरानी या पहली झील भिंडावास झील को मानते हैं। हरियाणा की सबसे पहली या पुरानी झील भिंडावास झील को मानते हैं। नंबर 3 हरियाणा की सबसे बड़ी आर्द्र भूमि वाली झील भी भिंडावास झील को मानते हैं। हरियाणा की सबसे बड़ी आर्द्र भूमि वाली झील। नंबर 4 प्राकृतिक पानी की सबसे बड़ी झील भी भिंडावास झील को मानते हैं। ठीक है, प्राकृतिक पानी की सबसे बड़ी झील भी भिंडावास झील को मानते हैं। तो दोस्तों ये 4 क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है, भिंडावास झील से रिलेटेड आपको याद रखने हैं। नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट है भाई टिक्कर ताल झील। कुछ याद नहीं करना, आपको सिर्फ ये याद करना कहां है। तो आपको याद रखना दोस्तों, टिक्कर ताल झील हरियाणा के पंचकुला में स्थित है। क्लियर है? नेक्स्ट अब देखिएगा दोस्तों, ये 2 नाम हैं, ये दोनों नाम एक ही झील के हैं। मैं आपको बता रहा हूं, पहला नाम है विंध्याकर झील
इसको आप विंध्याकर झील भी बोल सकते हैं और इसी को दोस्तों वृद्ध केदार झील भी बोल देते हैं। ठीक है, विंध्याकर झील या वृद्ध केदार झील, तो दोस्तों ये है आपकी कैथल में। ठीक है जी, कहां है ये झील? कैथल में। आप कैसे याद करेंगे? याद कर लेना, वृद्ध लोग कहां पाए जाते हैं? कैथल में। ऐसे ही याद रखने के लिए बोल रहा हूं। नेक्स्ट देखिएगा, अगली है भाई सुल्तानपुर झील। देखो ये काफी इंपॉर्टेंट है गाइज। सुल्तानपुर झील है आपकी फर्रुखनगर में, फर्रुखनगर है गुरुग्राम में। भाई सुल्तानपुर झील प्रवासी पक्षियों के लिए विश्व प्रसिद्ध है। यहां पर सर्दियों में साइबेरियन सारस आते हैं। साइबेरिया है दोस्तों रूस का एक क्षेत्र जो काफी ठंडा है, वहां से साइबेरियन सारस यहां पर आते हैं, तो लोग उनको देखने के लिए बड़ी मात्रा में आते हैं। क्लियर है? अच्छा जी, इसके बारे में आपको एक प्रश्न याद रखना है कि हरियाणा में सबसे अधिक पर्यटकों वाली झील कौन सी है? तो दोस्तों हरियाणा में सबसे अधिक पर्यटकों वाली झील है सुल्तानपुर झील। क्लियर है? सुल्तानपुर झील। भाई यहाँ एक छोटा सा ना डाउट है, मैं आप लोगों के साथ शेयर कर लेता हूं, मुझे कोई प्रॉब्लम्स नहीं होती इन चीजों में। देखो भाई कुछ किताबों में लिखा हुआ है कि सुल्तानपुर सबसे अधिक पर्यटकों वाली झील है, और कुछ किताबों में लिखा हुआ है बड़खल कि ये सबसे अधिक पर्यटकों वाली झील है। तो भाई ये आप थोड़ा सोच समझ के आंसर लगाना इस पे। मैंने काफी ट्राई किया है, मिला नहीं कहीं भी। तो मेरे हिसाब से तो यही है भाई कि सुल्तानपुर झील जो सबसे अधिक पर्यटकों वाली झील है हरियाणा की। क्लियर है? बाकी आप इसको और अच्छे से चेक कर लेना। अच्छा जी, नेक्स्ट देखिएगा। नेक्स्ट दोस्तों कोटला झील, काफी इंपॉर्टेंट है। कोटला झील हरियाणा के मेवात में है। मेवात जिसका नाम अब बदल करके नू कर दिया गया है। क्लियर है? नेक्स्ट देखिएगा खलीलपुर झील। भाई खलीलपुर झील है आपकी गुरुग्राम जिले में। ठीक है, जिसका नाम पहले गुड़गांव था, अब बदल के गुरुग्राम कर दिया गया है। प्रारंभ में भी गुरुग्राम था। देखिएगा, तो खलीलपुर झील कहां पे है? आपको सिर्फ जगह याद रखनी है, गुरुग्राम में। नेक्स्ट काफी इंपॉर्टेंट है ब्लू बर्ड झील। देखो भाई ब्लू बर्ड झील है हिसार में। ब्लू बर्ड झील कहां पे है? हिसार में। और ब्लैक बर्ड झील है हांसी में। पड़ता ये भी हिसार में है, लेकिन अच्छे से याद रखना, ब्लू बर्ड आपकी हिसार में और ब्लैक बर्ड आपकी हांसी में। क्लियर है? अब देखिएगा नेक्स्ट। अब दोस्तों दो झील और है भाई, एक का नाम है चक्रवर्ती झील और एक का नाम है कर्ण झील। भैया तो सारा नहीं याद है कि कर्ण झील कहां है? करनाल में। तो इसी के साथ आप याद कर लेना कि चक्रवर्ती झील भी करनाल में है। भाई एक बहुत बड़ा दानी हुआ है, इतिहास प्रसिद्ध योद्धा कर्ण। भाई बताना है कि सुबह उठ के 1.25 मन सोना, दोस्तों 1.25 मन सोना दान करया करता कर्ण, और वो कड़ा करया करता वो इस कर्ण झील में करया करता। ठीक है, याद रखना, जहां पर आज कर्ण झील है यहीं पर सोना दान करता था। सुबह उठ के 1.25 मन सोना। भाई मन में थान बेरा हुआ 40 किलो आया। अब इधर देखिएगा, देखो जी अगली है दोस्तों मयूर झील। देखो आपको याद रखना है, मयूर झील को इंग्लिश में पिकॉक लेक भी बोल देते हैं। तो दोस्तों मयूर झील है सूरजकुंड में। कहा मयूर झील? सूरजकुंड में। उसके बाद देखिएगा आप तिलियार झील, एग्जाम में बार बार पूछी गई है। तिलियार झील है भाई रोहतक में। तिलियार झील कहां पे है? रोहतक में। नेक्स्ट चलिएगा। अब देखो भाई ये 4-5 नाम इकट्ठे लिख रखे हैं, ये झील मेवात में है। मैं बोल रहा हूं धोज झील, सांधेल झील, चंदेली झील, संगेण झील और उजीना झील। वैसे उजीना बांध भी पूछा जाता है बार बार, लेकिन अभी यहाँ पे हम झील पढ़ रहे हैं। देखो धोज झील, सांधेल झील, चंदेली झील, संगेण झील और उजीना झील। दोस्तों ये सारी कहां पर हैं? ये सारी भाई मेवात में पड़ेंगी आपकी। ठीक है, मेवात में। अब देखो नेक्स्ट है जी सोबा सागर झील। दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। सोबा सागर झील आपकी नारनौल में पड़ती है।
जो महेंद्रगढ़ में है। ठीक है जी। शोभा सागर झील नारनौल में। अब देखिएगा महेंद्रगढ़ एकमात्र जिला जिसका मुख्यालय नारनौल में है, आप सबको पता है। अब देखिएगा डबचिक झील। भाई डबचिक झील होडल में पड़ती है जो पलवल जिले में है। क्लियर है। डबचिक झील आपकी होडल में पड़ती है जो पलवल जिले में है। नेक्स्ट देखिएगा चौधरी सुरेंद्र सिंह झील। चौधरी सुरेंद्र सिंह झील तोसाम में है और ये एक आर्टिफिशियल झील है, कृत्रिम झील है भाई। ठीक है, जो मनुष्य ने निर्मित की है या मानव द्वारा निर्मित है। तो आपको याद रखना गाइज कि चौधरी सुरेंद्र सिंह झील आपकी कहां है, तोसाम में भी, और तोसाम का पड़ता है भिवानी में। अब देखिएगा पाली झरना। भाई इसको पाली झरना भी बोल देते हैं और पाली झील भी बोल देते हैं। ये है दोस्तों फरीदाबाद जिले में। ठीक है, पाली झरना या पाली झील फरीदाबाद में एक गांव है पाली गांव, तो उस पाली गांव में पड़ता है ये। और पाली गांव कहाँ है जी, फरीदाबाद में। अब देखिएगा नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट आमटी। ठीक है, ब्लैकबर्ड और आमटी झील। आमटी झील भी आपकी कहां है, हिसार जिले के हासी नामक स्थान पर है आमटी झील। नेक्स्ट देखिएगा चिल्ली। पढ़ ही रखा आपने एग्जाम में कि चिल्ली नगरी किसको बोलते हैं, फतेहाबाद को। तो आपको याद रखना है कि चिल्ली झील भी कहां पर है, चिल्ली झील फतेहाबाद में है। अब देखिएगा दोस्तों नेक्स्ट सूरजकुंड झील। ओहो, याद रखना आपको। देखो सूरजकुंड झील के बारे में आपसे क्या क्या पूछा जाएगा। सूरजकुंड झील का निर्माण 10वीं शताब्दी में सूरजमल तोमर ने करवाया था। एक प्रैक्टिस सेट में पढ़ा था मैंने ये कि हरियाणा में किस झील का निर्माण 10वीं शताब्दी में हुआ था। तो आपको याद रखना दोस्तों सूरजकुंड झील का। ठीक है, सूरजकुंड झील का निर्माण 10वीं शताब्दी में तोमर वंश के शासक सूरजमल तोमर ने करवाया था। अब देखिएगा नेक्स्ट, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट, बड़वाड़ी झील। भाई दोस्तों बड़वाड़ी झील है आपकी फरीदाबाद जिले में। कहां है, फरीदाबाद जिले में। आपको एक काफी इंपॉर्टेंट पर्सन याद रखना है कि किस झील को हरियाणा में खूनी झील कहते हैं। याद रखियो भाई, बड़वाड़ी झील। ठीक है जी, इसके थोड़ा पानी का रंग लाल है, इसीलिए बड़वाड़ी झील को क्या कहते हैं, बड़वाड़ी झील को खूनी झील भी कहा जाता है। नेक्स्ट आपकी ओट्टू झील। भाई ओट्टू झील है भाई सिरसा में। आप कैसे याद रखेंगे, राम रहीम, ओट ही रखा था वो और क्या सिरसा वालों ने। देखो तो जी ओट्टू झील आपकी कहां है, सिरसा में है। ठीक है, अब देखिएगा आप दोस्तों, एक आपका ब्रह्म सरोवर, बयान झील भी बोलते हैं, ब्रह्म सरोवर झील या ब्रह्म सरोवर भी बोलते हैं, ब्रह्म सरोवर तीर्थ भी बोलते हैं। देखो एक है दोस्तों ब्रह्म सरोवर और एक है सन्निहित सरोवर। ये दोनों आपके कुरुक्षेत्र में हैं, लेकिन काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आते हैं इनसे, वो सुनिएगा। पहले सुनो ब्रह्म सरोवर। भाई पहला प्रश्न तो आपने यो याद रखना है कड़ा, तो ब्रह्म सरोवर है जी कुरुक्षेत्र में। दूसरा प्रश्न, हरियाणा का सबसे बड़ा पक्का तालाब ब्रह्म सरोवर है भाई। कितना, 1000 गुणा 500 फुट या इसकी लंबाई चौड़ाई है जी। मैं फिर रिपीट करूं हूं, हरियाणा का सबसे बड़ा पक्का तालाब बोला जाता ब्रह्म सरोवर को, जो कुरुक्षेत्र में है, जिसकी लंबाई 1000 फुट और जिसकी चौड़ाई 500 फुट है। दो चीज। अच्छा जी, तीसरी चीज आपको याद रखनी है ब्रह्म सरोवर के बारे में। एक राइटर हुए हैं अल-बरूनी, है ना। अल-बरूनी की एक किताब होया करती, किताब उल हिंद। आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है कि अल-बरूनी की पुस्तक किताब उल हिंद में किस झील का वर्णन किया गया है, तो दोस्तों उसका आंसर रहेगा ब्रह्म सरोवर झील का। ठीक है जी, मैं फिर रिपीट करूं हूं, अल-बरूनी की एक पुस्तक है किताब उल हिंद, उसमें किस झील का वर्णन किया गया, ब्रह्म सरोवर झील का। अब हम चलते हैं सन्निहित सरोवर झील पे। देखो सन्निहित सरोवर झील भी आपकी कुरुक्षेत्र में है। सन्निहित सरोवर झील के बारे में आप क्या क्या याद रखेंगे, सुनो भाई। दोस्तों आपसे पूछा जा सकता है कि हरियाणा में किस झील को सरस्वती की 7 नदियों का मिलन स्थल कहा जाता है, उसका आंसर रहेगा सन्निहित सरोवर।
फिर बोल देता हूं, हरियाणा में किस स्थल को सरस्वती की 7 नदियों का मिलन स्थल कहा जाता है? सन्निहित सरोवर को। इसके बारे में एक और प्रश्न है भाई, ऐसा विश्वास किया जाता है कि इसमें स्नान करने से भटकती हुई आत्माएं और बुरी आत्माएं वो खत्म हो जाती हैं सन्निहित सरोवर में स्नान करने से। तो दोस्तों ये था आज का हमारा टॉपिक। एक चीज और बता देता हूं, ये प्रश्न छूट गया था भाई। देखो दोस्तों, ये तो बहुत ज्यादा झील होगी, लेकिन एक बार एचएसएससी ने एक प्रश्न पूछ लिया कि हरियाणा में कितनी झीलें। याद रखना आपको, एचएसएससी ने मानना भाई कि हरियाणा में प्रमुख केवल 5 ही झील हैं। याद रखना, हरियाणा में प्रमुख केवल 5 झील हैं और उनमें भी प्रमुख 3 गुरुग्राम में है। ठीक है, ये आपको याद रखना है। तो दोस्तों ये था आज का हमारा टॉपिक। उम्मीद आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। तो अगर आपको अच्छी लगी तो प्लीज इसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। और अगर कोई आपका किसी भी प्रकार का सजेशन है तो आप उसको कमेंट बॉक्स में जरूर रखें। बस आज के लिए इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद, जय हरियाणा।